पुलिस इंस्पेक्टर दया नायक मुंबई के अंबोली थाने में तैनात थे। 90 के दशक में इस शख्स का नाम उस मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का सिनोनिम था, जिसके नाम से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। दया नायक ने अंडरवर्ल्ड के खूंखार डॉन और उनके गुर्गों को उन्हीं की जुबान में जवाब देकर मुंबई की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि हमेशा से दया नायक ऐसे ही नहीं थे। कभी वो भी एक साधारण आदमी का जीवन जी रहे थे। आज के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का बचपन झुग्गी में बेहद गरीबी में बीता था। कर्नाटका के उडुपी जिले के एनहोले गांव में जन्मे राधा और बड्डा के तीसरे बेटे दया ने अपनी जिंदगी की हजारों रातें मुंबई के रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और फुटपाथ पर सोकर गुजारी है। दरअसल एक दिन उसके पिता बड्डा अपने 3 बेटों, एक बेटी और पत्नी राधा को छोड़कर अचानक ही गायब हो गए। इसके बाद परिवार को मुसीबतों ने एक साथ घेर लिया था। पिता के गायब होने के बाद दया के 2 बड़े भाइयों को परिवार का पेट पालने के लिए मुंबई का रुख करना पड़ा। इसी बीच मां अपने तीसरे नंबर के बेटे दया नायक और बेटी के साथ एनहोले छोड़कर अपने भाई के घर चली गई। उम्मीद के मुताबिक भाई का साथ नहीं मिलने के बाद उन्होंने एक खेत के कोने में झुग्गी डाली और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर दिया और सबसे छोटी बेटी का पेट पालने लगी। घरों में झाड़ू पोछा करने से वक्त बचता तो आसपास बन रहे मकानों में ईंट गड़ा ढोने की मजदूरी भी कर लेती। 3 लोगों के इस परिवार का जीवन बहुत बुरे हालत में जैसे तैसे बस कट रहा था। दया के लेकिन सपने बड़े थे। इसके लिए उन्होंने शुरुआती नौकरी के तौर पर एक होटल में काम किया। होटल का मालिक थोड़ा अच्छा था। उन्होंने ही दया को ग्रेजुएशन तक भी पढ़ाया। पुलिस की नौकरी लगने के पहले तक दया ने 8 साल होटल में काम किया। वहीं कुछ समय तक उन्होंने 3000 रुपए प्रति माह पर प्लम्बर की नौकरी भी की। प्लम्बिंग के काम के दौरान ही दया नायक की मुलाकात नारकोटिक्स विभाग के कुछ अधिकारियों से हुई। बस इसी मुलाकात में दया को यूनिफॉर्म का शौक पैदा हो गया और उन्होंने जुहू में सब इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए। यही वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड सक्रिय था और सड़कों पर गैंग वॉर आम बात हुआ करती थी। बस इसके बाद से ही नायक की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि फिर वो पीछे मुड़कर देखे ही नहीं। 1996 में नायक ने पहला एनकाउंटर किया था, जो अब तक 83 तक पहुंच चुका है, जिनमें खूंखार गैंगस्टर विनोद मातकर, रफीक डब्बा, सादिक कालिया और लश्कर तैयबा के 3 आतंकी भी शामिल हैं। नायक के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 में गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगने के दौरान ही नायक ने अपने गांव में अपनी मां के नाम पर एक स्कूल खोला था, जिसके उद्घाटन पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सहित देश की कई हस्तियां मौजूद थी। इसके बाद साल 2004 में मकोका कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्रांच को दया नायक की संपत्ति की जांच के निर्देश दिए। नायक को 2006 में आय की अधिक संपत्ति के मामले में पत्रकार केतन तिरोड़कर की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार भी किया था और वो तब भी सस्पेंड हुए थे। उस समय उन पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के भी आरोप लगते थे। एसीबी ने जांच की लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं। इसके बाद उन्हें नागपुर में पोस्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने पदभार नहीं संभाला। इसके चलते उन्हें हटा दिया गया था। हालांकि नायक का कहना है कि उन्हें ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं मिली है। फिलहाल उन्हें उत्तर पश्चिम विभाग में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दया नायक की। ऐसे ही किसी पुलिस वाले की कहानी जो बहुत बहादुर है, हमें देखने को मिल सकती है सिंघम 3 में। तो आप हमें बताइए आप सिंघम 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।